अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि कल फिर से शिबा इनू कॉइन एक ऑल टाइम जो डिप ले रहा था, नीचे जा रहा था, फाइनली बीटीसी ने अपने प्राइस को जो है वो होल्ड किया। कल के दिन जो कैंडल थी वो ग्रीन क्लोज हुई, जिसका असर फिर शिबा इनू के ऊपर भी पड़ा, बाकी कॉइन्स के ऊपर भी पड़ा। और ऐसे कॉइन्स भी ऊपर है जो पब्लिक शायद सोच रही थी वो कभी ऊपर नहीं आएंगे। तो मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बताई है कि बाइनेंस के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट लिस्ट है, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये सोच लिया कि यार ये प्रोजेक्ट कभी फायदा नहीं देगा तो ये आप सेल कर दें, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल मत करो, इसको होल्ड रखो, ठीक है। क्योंकि आपने 1000 बार सोच कर ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी। अगर सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट नहीं की तो वो आपकी बेवकूफ़ी, आपने क्यों इन्वेस्टमेंट की, आपको अपना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो फाइनली ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे बुलिश कर रहे हैं, आप करेंगे, आप देखेंगे, आप सब प्रोजेक्ट्स आपको बुलिश करते हुए नजर आएंगे। ये तो है ही झूठ के ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ये लोगों के अपने एक जो है वो फिलासफर जो बने हुए हैं लोग के, ये ना करना, ये ना करना, ये किसी को किसी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने रिस्क मैनेज करना है, डेट्स इट। यही एक जो है वो फंड है जिसको आप लोगों ने कॉपी करना है। वो क्या है कि रिस्क को मैनेज करो। रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे? आपके पास 8 से ज़्यादा प्रोजेक्ट होने चाहिए, 10 प्रोजेक्ट आपके पास होने चाहिए, 8 या 10 प्रोजेक्ट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। उसके मैक्सिमम आप जितने रखना चाहें रख सकते हैं, ताकि अगर कल को 3-4 प्रोजेक्ट्स आपको फायदा नहीं भी देते, बाकी आपका नुकसान पूरा कर जाए और आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे क्रिप्टो में प्रॉफिट लेने का यही फार्मूला है, ठीक है, यही फार्मूला है। तो शिबा इनू जो है वो कल को बुलिश किया। यहाँ पर वेल्स के अंदर से दोबारा से जो है परचेजिंग देखने को मिली और यहाँ पे जो प्राइस है वो 8.20 तक गई है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो हमारे पास जो टच है, पॉइंट जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 8.25 है, ठीक है। अगर उसको ब्रेक करता है तो मार्केट फिर 900 तक जाएगी, फिर हम लोग जो है वो उस चीज़ के करीब हो जाएंगे कि 10 किल होने को है। और नवंबर के अंदर हैवी चांसेस हैं कि 10 किल हो जाए। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट टीम की तरफ से की जा रही हैं, सेट करने के लिए, सिस्टम को बेहतर करने के लिए। वो करते हैं, नहीं करते, कैसे करें ना, ये सब चीज़ें अब उनके इल्म में है। लेकिन एक जो बीटीसी और बाइनेंस का जो एक चक्कर है ना, कि बाइनेंस के अंदर प्रोजेक्ट मौजूद है, एक ह्यूज कम्युनिटी है जो फॉलो करती है, सपोर्ट करती है, उसके बाद बीटीसी का जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका भी एक असर होता है। तो उससे शिबा इनू की प्राइस के अंदर भी फर्क पड़ता है। अगर बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर फर्क पड़ा तो शिबा इनू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो क्रिप्टो मार्केट में टॉप 20 प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद है, तो उसके अंदर भी एक हाइप आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें। शिबा इनू को साइड लाइन करने की कोशिश या इस तरह की चीज़ें, ये आपकी गलती हो सकती है एक टाइम में, ठीक है। और अगर आप लोग शिबा इनू के अलावा 8-10 प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट्स परचेज करके रखे हुए हैं तो वो वेल एंड गुड है। बस ये है कि आपने रिस्क मैनेज करना है, पोर्टफोलियो मैनेज करना है, ताकि आपको नुकसान ना हो। ये टाइम है परचेजिंग करने का, ये टाइम है। हर बंदा कह रहा है टाइम है परचेज करने का टाइम है। बस आप लोगों ने 2024 और ये जो एक टाइम है कि हम लोगों को बड़ा बुलिश देखने को मिलेगा, उस बुलिश तक हम लोगों ने कॉइन्स को होल्ड करना, उसके बाद दोबारा से एक डंप देखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि जो डंप अभी 2-1.5 साल में आया वो डंप दोबारा आपको फेस करना पड़ सकता है। और अभी का ऑल टाइम हाई, कल के ऑल टाइम लो वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। कल का ऑल टाइम हाई और लो बहुत डिफरेंट होगा। और अगर प्राइसेस वही है कि 1 लाख प्लस चली जाती है बीटीसी की, तो यहाँ पे आप लोग खुद देखेंगे कि यहाँ पे आल्ट कॉइन्स के अंदर कैसे प्राइसेस रॉक होती हैं, कैसे ऊपर जाती हैं। यहाँ पे जो 0 सेंट वाले जो कॉइन्स हैं वो $1 को टच कर रहे होंगे। तो ये सब कुछ आपके सामने होगा। तो ये व्यूज़ जो है वो इस वक्त सूरत हाल है, ठीक है। बाकी वही चीज़ें हैं कि यार ₹1 का इस तरह का टारगेट, ये बहुत छोटा टारगेट है। शिबा इनू ये जो 40 के अंदर ही अपनी जो है वो प्राइस को आगे लेकर चलेगा ना, 40 के अंदर ही रहे, तो ये ₹1 को टच कर जाता है। डॉलर तो दूर की बात है। डॉलर को कम करने के लिए आपको सप्लाई पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। 1 पैसा जाने के लिए ना, 1 पैसा जाने के लिए आपको इसी लाइन में आपको बुलिश चाहिए। मार्केट 1 तक आए, 10 किल करे, फिर 1 पे आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, इस तरह आगे बढ़ती जाए, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। ऐसे 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 जो है वो आपको प्रॉफिट नज़र आता जाएगा अपना, कैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है, ठीक है। और इसी के अंदर ही आप लोग देखना कि आपका 1 पैसे तक पहुंचेगा। तो 1 पैसा तो कोई टारगेट ही नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर इस तरह का जो है वो बुलिश देखने को तो $1 के 1 पैसा के अंदर हम लोग जो है वो ज़रूर सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है। तो शिबा इनू के अंदर बिलीव रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेज करें, रखना चाहते हैं आप इसको अपने होल्ड में, वो भी आपकी मर्जी है, नहीं रखना चाहिए वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन ये आइंदा जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी प्राइसेस
इस कदर बुलिश करेंगी कि आपको हर तरह के नुकसान से जो है बचा सकती हैं। 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और इनकी अच्छी खासी हाइप है, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, फॉलो करती है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इतना बिलीव रखते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बहुत जल्द नजर आएगी, लाइक पैप कॉइन, फ्लोकी इनो, शिबा इनो कॉइन, लूना क्लासिक। ये चारों प्रोजेक्ट्स भाई बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट हैं, और यही वो प्रोजेक्ट हैं कि आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और कहाँ से कहाँ आपको लेकर चले जाएंगे। ये चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। और 1 पैसा 1 रुपया, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है कि ये जो है वो इस तरह का पोटेंशियल रखते हैं। यहाँ पे आपको मैंने एक आर्टिकल बताया था कि $0.001 तक इसकी प्राइस जा सकती है 100%। ये तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने जो है वो ये अपने आर्टिकल के अंदर जो है वो सबकी राय ली गई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर इसकी प्राइस हाईएस्ट जाए तो कहाँ तक जा सकती है। तो सब ने कहा था कि अगर इसकी प्राइस अगर जाए तो $0.001 तक जा सकती है 100%। उससे ऊपर हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ना हमें लगता है कि जाएगी किस सूरत में कि इसकी सप्लाई को बर्न किया जाए, सप्लाई इसकी बर्न हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इसकी सप्लाई इतनी है, ये $1 ये फ्रॉड है, ये है वो है। मैं कहता हूँ यार ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको आप गलत जो है वो कर रहे हो, गलत कोट कर रहे हो। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी कि देखो शिबा इनू की प्राइस $1 तब जा सकती है, या ₹1 या जिस तरह भी है आगे बढ़ने के लिए, इसको ग्रोथ पकड़ने के लिए, आगे बहुत ज़्यादा बुलिश करने के लिए। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपको हर साल 111 ट्रिलियन जो इनका फार्मूला, इनका अपना फार्मूला कि 111 ट्रिलियन सप्लाई को बर्न करेंगे। यानी कि बर्न करने का मतलब है कि अगर इस वक्त 587 जो है वो आपको ट्रिलियन सप्लाई मिलती है, तो 111 ट्रिलियन को बर्न करने का मतलब है कि आपकी सप्लाई 5 से 4 में शिफ्ट हो जाएगी, 4 से फिर 3 में शिफ्ट हो जाएगी। हर साल आपकी जो है वो सप्लाई बर्न हो रही है, ठीक है। तो उसका फर्क भी आपको नजर आएगा, तो उससे जो है वो बुलिश कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को $587 ट्रिलियन नहीं चाहिए, आपको उतने डॉलर नहीं चाहिए। हर बंदा ये कहता है भाई इसको इतने डॉलर चाहिए, फिर जाके $1 जाएगा। अरे भाई इतने डॉलर नहीं चाहिए, सप्लाई बर्न करनी है, बर्न करनी है। ये तो आप इम्पॉसिबल बात कर रहे हो, ठीक है। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसकी सप्लाई को बर्न करें 4-5 साल लगेंगे इसकी सप्लाई को बर्न करने में, और करते करते 100 ट्रिलियन के अंदर ले आए, और 100 ट्रिलियन से भी कम में ले आए, ठीक है। तो भाई जो अभी के होल्डर हैं वो कल के क्या होंगे अगर ऐसा हो जाता है। हम तो इसको सेल नहीं करने वाले, जितने भी कॉइन्स हैं हमारे पास बहुत है हमने रखे हुए हैं, बड़े हैं जनाब, इसको हम सेल नहीं करेंगे। तो ये होता है कॉइन्स में सप्लाई को बर्न करना, इस तरह की चीज़ें करना, और ये होंगी, लोग करेंगे भी। तो ये भी वो चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँ। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।